हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आप सबसे वादा किया था मेरे भाई, जैसे एग्जाम खत्म होते हैं आपके, देखो ये क्वेश्चन जो दोनों टाइप के हैं ना, आपके एसएससी सीजीएल सीपीयू में मैक्सिमम टाइम्स ये टाइप के क्वेश्चन पूछे गए और आज टाइप नंबर फर्स्ट है। बहुत सारे बच्चे ये कन्फ्यूजिंग है, भैया हिंदी में क्वेश्चन नहीं है। बहुत को ये प्रॉब्लम है कि भैया पहले ही डे में आप इतने ऐसे क्वेश्चन करवा रहे हो तो फिर मुझे कैसे समझ में आएगा। तो मेरे भाई ये है टारगेट बैच, समझ गए? ये आपका एग्जाम सीजीएल सीपीयू एमटीएस फेज 12 सीएचएसएल ऑल एग्जाम के लिए, समझ गए? और हिंदी में क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा दोनों क्वेश्चन को, साथ में इसी टाइप के एक और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, तो वो भी देख लेना मेरे भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने आज आप सबके प्रैक्टिस के लिए मैंने आज आपके क्लोज टेस्ट डाले थे, उसका आंसर भी मैं आज दे दूंगा, ठीक है? तो किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। क्वेश्चन इंग्लिश में है, हिंदी में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोनों सहित। वहाँ पे आप देख के क्वेश्चन को अपने नोट डाउन कर लेना या प्रिंट आउट करवा लेना, ठीक है? ये दोनों क्वेश्चन सीपीयू और सीजीएल में पूछे गए हैं, ठीक है? देखो क्वेश्चन सबसे पहले बात करते हैं, इस दोनों में से पहले ये क्वेश्चन करते हैं जो कि 2023 में आपके सीजीएल में पूछा गया है प्री में। देखो क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपको डर लगता होगा, लेकिन मैं ऐसा लेवल बना दूंगा ना, हर एक टाइप के क्वेश्चन करवा दूंगा ना। देखो मैं टीचर नहीं हूँ मेरे भाई, सबसे पहले आपके दोस्त के नाते आपको ऐसे समझाऊंगा ना कि कभी जीवन में नहीं भूलोगे, ठीक है? तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, एक विलेजर है, ठीक है ना? एक विलेजर है जो कि खरीदता है क्या, एक गॉट खरीदता है और सीप खरीदता है। हम चुपचाप करेंगे क्या, हम एक यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 इसके बाद होगा। एक गॉट है और एक क्या है, सीप है, ठीक ठीक है? एक आपका बकरी एक सीप है, टुगेदर फॉर इतना, मतलब दोनों को मिला के कितना में खरीदा, दोनों को मिला के, हड़बड़ी का कुछ नहीं भाई, हड़बड़ी का कुछ नहीं है। भले ही क्लास थोड़ी सी लंबा हो जाए, लेकिन ध्यान से, जो वीक भी है ना उसको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो क्या कर, गॉट और सीप दोनों को खरीदता कितना में है, दोनों खरीदता कितना में भाई, 14250, ये आपका सीपी है, खरीदता है, ठीक है? एकदम ध्यान से समझना। अब क्या बोल रहा है कि वह फिर बेचा, ही सोल्ड द सीप एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, उसने क्या किया, 10% पे बेचा। अब देखो परसेंटेज उसने निकालना मैं नहीं सिखाऊंगा मेरे भाई, क्योंकि टारगेट बैच है 10% के प्रॉफिट पे। मैं सीधा यहां पे लिख दूं 10 से 11, चलो समझ लो 10% के प्रॉफिट पे, ठीक है ना? तो ये क्या, 1/10 हो गया, ये आपके सीपी होते हैं, ठीक है ना? ये आपके क्या होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, और दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 11 एसपी होते हैं, ठीक है? ये बेसिक, ये चीज आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, समझ गए? अब देखो इसने क्या किया, ये इसका सीपी था, ये इसका एसपी, 10% प्रॉफिट बेचा, तो कितना हो गया आपका, 10 से 11 हो गया। अब बात करते हैं एंड गॉट को, उसका गॉट को ये जो है क्या, सिप है, लिखो चाहे ना लिखो, चलो यहां लिख देता हूं मैं, क्या सिप है, ठीक है ना? सिप है, ठीक है ना? ये सिप है, यहां पे लिख देता हूं सिप है, ठीक है? उसके बाद गॉट को लॉस पे बेच दिया 20% के, मतलब गॉस को जो क्या है 20% के लॉस पे बेचा, मतलब 20/100 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, मतलब 5 की चीज को कितने में बेच दिया, 4 में, ठीक है? क्योंकि लॉस हो गया इसको, इसलिए माइनस कर देंगे इसमें से, तो आपका सीप एसपी क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है? इतना समझ गए? अब क्या बोल रहा है, इफ सोल्ड, इफ ही सोल्ड, मतलब दोनों चीजों को वो बेच रहा है सेम प्राइस में, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस है वो सेम करना है। कैसे सेम करोगे, हम यहां पे 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कितने से करते हैं, 4 से कर देते हैं। देखो सीपी कितना हो गया आपका, 40 हो गया, ये एसपी कितना हो गया आपका, 44 हो गया, यहां पे कितना हो गया, 55 हो गया, और यहां पे कितना हो गया, 44 हो गया। समझ रहे हो ना मेरे भाई? अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द सीपी ऑफ द चीपर एनिमल। चीपर मतलब होता क्या है आपका, जो सबसे सस्ते दाम में कौन सा एनिमल बेचा गया है, उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, कुछ भी नहीं करोगे, सिंपल लॉजिक क्या है, इस दोनों को जोड़ो, क्योंकि इस दोनों का मान दे रखा है, तो जोड़ो कितना, 95 आ गया। अब इस दोनों के जोड़ के बराबर कितना आपका वैल्यू है, 14250, ठीक है? अब इसको काटो तो 1 टाइम्स कटेगा,
ठीक है ना, डिवाइड करोगे 1 टाइम्स कटेगा, जल्दी से बताओ आप सब, ठीक है ना, 1 टाइम्स कटेगा और फिर 5 टाइम्स 0, ठीक है ना, 150 टाइम्स कट जाएगा, मतलब 1 बराबर कितना 150 हो गया। अब आपको क्या बोल रहा है मेरे भाई, व्हाट इज द सीपी ऑफ चीपर एनिमल, दोनों में से सस्ता कौन है, तो ये क्या 40 वाला है, मतलब सीप वाला है, ये सीप वाला है, ये गोट वाला है, तो सस्ता सबसे ज़्यादा कौन है, तो सीप है आपका, सीप सस्ता है, कितना बेचा गया उसको 40, और किससे मल्टीप्लाई करोगे 15 से, तो कि 15 चौका 60, 6000 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, 6000 है ऑप्शन, है ऑप्शन। तो देखो कुछ भी किया मैंने, बहुत ही बेसिक के साथ चला मैंने, और ये सीजीएल के प्री में क्वेश्चन पूछा गया है, समझ रहे हो। मुझे पता है कि बहुत सारे बोलेंगे जल्दी जल्दी करो, मैं उस बच्चे को सिखाना चाहता हूँ जो उस बच्चे को कुछ भी ना आता है। अब तो कोई डाउट नहीं है ना। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे, अप्रोच ऐसा कि आपको जीवन में कभी भूल ना पाओ। नोट डाउन करो जल्दी से, नोट डाउन करो जल्दी से मेरे भाई, नोट डाउन करो जल्दी से, फिर स्टार्ट करते हैं। नोट डाउन करो, चलो स्क्रीनशॉट ले लिए ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। चलो देखो 1 पे दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है, दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है, और दोनों सीजीएल सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। इस सब क्वेश्चन को कर लोगे ना, ये बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, लेकिन आपको मैं सॉफ्ट तरीके से करवाऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, है ना। अब देखो एक मैन है, वो सेल करता है 3 आर्टिकल एट द सेम प्राइस, फर्स्ट ऑन 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट। तो मैं सीधा लिख सकता हूं क्या, प्रॉफिट 5 से 6 हो गया, ठीक है ना। यहां पे बहुत सारे बच्चे करेंगे क्या कि भैया लिखो कैसे 5 से 6 कर दिए, तो 20/100 हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा, तब सीपी आपका 5 हो जाएगा, और ये एसपी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, समझ गए। अब बात करता है दूसरे पे, लॉस 10% है, तो क्या हो जाएगा 10 से 9 हो जाएगा, चलो ये भी मान लिया। उसके बाद थर्ड पे क्या हो गया, 25% का लॉस हो गया, मतलब 4 से 3 हो जाएगा। उसके बाद इसका इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि सेल 3 आर्टिकल एट सेम प्राइस, बेचा जो है वो तीनों का सेलिंग प्राइस जो है क्या है, इक्वल है। आपका सेलिंग प्राइस क्या है, विक्रय मूल्य इक्वल है, ठीक है ना। अब इस सब को इक्वल करने के लिए क्या करोगे मेरे भाई, सबको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि तीनों का एलसीएम लोगे 693 का, तो 18 आ जाएगा ना, 18 आएगा एलसीएम। तो देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना, यहाँ पे आप किससे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ किससे करोगे 6 से मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो इसमें झंझट क्या है मेरे भाई, कि फिर आपको इतने लंबे लंबे डिजिट के क्या करने पड़ेंगे, गुना करना पड़ेंगे। लेकिन हमने इसका और एक ट्रिक्स बनाया, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो वैसे भी कर सकते हो, इजी है, ज़्यादा कैलकुलेटिव तो है ही नहीं। अगर देखो यहाँ पर लॉस कितना 120 का हो रहा है, लॉस 120 का हो रहा है, हम करेंगे क्या, देखो ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे मैंने लिखा एसपी, यहाँ पे लिखा प्रॉफिट और लॉस लिखा, और यहाँ पे लिख दिया क्या सीपी, ठीक है। कोई चीज का दाम कितना 20% प्रॉफिट हुआ, मतलब ये 5 है, तो ये कितना हो गया 6 हो गया, और कितना का प्रॉफिट हुआ भाई +1 का, तो +1 लिख दिए हमने, ठीक है। उसके बाद कर रहा है दूसरे को 10% लॉस हुआ, 10% लॉस हुआ, मतलब क्या, इसका जो सीपी कितना है, दूसरे आर्टिकल का सीपी कितना है 10 है, तो -1 हो गया, 10% का लॉस हो गया, बेचा कितना में 9 में। अब बोल रहा है तीसरे में 25% का लॉस हो गया, मतलब हानि हो गया 25% का, तो 25 को क्या लिख सकते हैं 25/100, मतलब 1/4, तो 4 आपका सीपी है, तो एसपी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये सब चीज़ समझाने के लिए, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ध्यान से देखो, थर्ड आर्टिकल का सीपी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 का लॉस हो गया, तो कितना आ गया 3 आ गया, समझ रहे हो। अब मैंने क्या किया, 693 का एलसीएम लोगे तो 18 आएगा, तो हमने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया ना, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको कितना 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको कितना से मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 6 से,
तो इसको भी 6 से कर दो, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, होल ट्रांजैक्शन, पूरे ट्रांजैक्शन में उसको लॉस हो गया 120 रुपए का। लॉस कितने का हुआ, 120 रुपए का हो गया। कुछ भी नहीं करना है। देखो अब इधर देखो, ध्यान से देखना। एक तो ये 3 ज़्यादा है, -2 -6, लॉस कितने के बराबर हो गया, 120 के बराबर। अब -8 में से 5 घटाएगा तो माइनस ही आएगा, क्योंकि लॉस है तो हम पता है कि लॉस का वैल्यू क्या आता है, निगेटिव में आता है भाई, ये तो पता ही है आप सबको। तो कितने हो गए, ठीक है ना। लॉस को नहीं, माइनस को नहीं शो करता हूँ, कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 120 हो गया, यहाँ पे कितनी वैल्यू हो गया, 24 आ गया, 24 आ गया। अब आपसे पूछा क्या, फाइंड द सेलिंग प्राइस। इस सेलिंग प्राइस को हमें निकालना था, तो अब करना क्या था, फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकालना था। सेलिंग प्राइस कितना है, चुपचाप आपको एसपी निकालना है। सबका एसपी कितना है, 18 है, 24 है। 18 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। 432। तो 432 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हो, मैं चाहता तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता था, लेकिन थोड़े से दिमाग लगा, वही चीज़ काम करना है और बस कर दिया। तो ये होते हैं सॉल्व के ना अप्रोच होते हैं कि कैसे कर सकते हो। ऐसे करने का मन है ऐसे करो, नहीं तो ऐसे करो, बात वही है भाई, लेकिन उसमें थोड़े से गुना भाग करने पड़ेंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। समझ गए। तो मेरे भाई आप सबको एक चीज़ बता दूँ, आप सब अगर चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा, लेकिन एग्जाम से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके टाइप वाइज हर एक चैप्टर का मैं जरूर बता सकता हूँ, 6-7 चैप्टर जो आपको पेपर में हेल्पफुल होंगे मेरे भाई। टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना मेरे भाई। टेलीग्राम ऑलरेडी मैंने कम्युनिटी में पोस्ट कर रखा है अपना लिंक, वहाँ पे जाके फॉलो कर लेना। और इस दोनों के हिंदी के साथ मैं आपको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, और एक क्वेश्चन भी दूंगा हिंदी और दोनों इंग्लिश में, दोनों उसको सॉल्व करके आपको जवाब देना है, ठीक है ना। ठीक है मेरे भाई, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।